रुको, नेक्स्ट ट्रेड लेने से पहले ये सुन लो, तुम स्ट्रेटेजी की वजह से लॉस नहीं कर रहे, तुम रॉन्ग टाइम फ्रेम देख रहे हो। सच ये है, लोअर टाइम फ्रेम एक्साइटिंग होता है, फास्ट कैंडल्स, फास्ट एंट्रीज, फास्ट डिसीजंस। हमें लगता है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम स्लो होता है तो लोगों को वो बोरिंग लगता है। सबसे कॉमन मिस्टेक पता है क्या है? हर ब्रेकआउट ट्रेड करना, पुल बैक को रिवर्सल मानना, हायर टाइम फ्रेम चेक किया बगैर ही ट्रेड लेना, फोमो एंट्री। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले चार्ट को जूम आउट करो, डायरेक्शन क्या है बस ये डिसाइड करो। स्टेप 2 है, लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ तब एंट्री लो जब डायरेक्शन सेम हो, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम पे, दोनों पे। थर्ड स्टेप है, अगर ऑपोजिट हो सो नो ट्रेड। कई बार नो ट्रेड भी डिसीजन होता है। तो अब हम चार्ट में एक्चुअली देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखो, 1 डे का चार्ट है, यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, कंटिन्यूसली प्राइस नीचे जा रहा है। ओके, आपने यहाँ पे देखा। आप लॉस इसीलिए नहीं लेते कि स्ट्रेटेजी वीक है, आप लॉस इसीलिए लेते हो क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। ओके, सो हमने ये मार्क कर लिया कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे देखो, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो अब हम देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे इसका क्या इम्पैक्ट आया है। तो अब हम देखते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम में इसका क्या लुकअप है। यहाँ पे देखो, अब हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देखो वो स्पाइक देखो कितना बड़ा है, इसका मुंह देखो, यहां से लेकर यहां तक का। यहाँ पे इसने इतना मुंह दिया तो लोगों को लगेगा कि ये ऊपर ही जाएगा, अप ही जाएगा, पर यहाँ पे देखो आगे इसने कितना बड़ा डाउनफॉल दिया, क्योंकि ये देने ही वाला था ना। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम ऑपोजिट साइड पे जाएंगे तो कैसे चलेगा। ये सिर्फ बिगिनर्स की प्रॉब्लम नहीं है, इंटरमीडिएट ट्रेडर्स भी रॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज नॉलेज बढ़ जाता है पर डिसिप्लिन स्टेबल नहीं हो पाता। जब आप थोड़ा सीख लेते हो तब आपको हर जगह स्ट्रक्चर दिखने लगता है, 5 मिनट पे स्ट्रक्चर, 15 मिनट पे स्ट्रक्चर, 1 आवर पे स्ट्रक्चर, और माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे ट्रेड ले। कई लोग सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पे ही चिपके रहते हैं और वो सिर्फ और कुछ नहीं देखते, बस ऐसा देखते हैं कि ये बड़ी कैंडल बनी, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो ये ऊपर ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। हायर टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है। हायर टाइम फ्रेम पे एक्चुअल आपका जो डायरेक्शन है वो दिखाते हैं। स्ट्रक्चर हर टाइम फ्रेम पे होता है पर डायरेक्शन हर टाइम फ्रेम पे सेम नहीं होता। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग थिंग क्या होती है पता है? ट्रेड आइडिया लॉजिकली सही लगता है, एंट्री भी स्ट्रक्चर पे, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट मिसिंग। यू वर राइट ऑन स्मॉल पिक्चर बट रॉन्ग ऑन बिग पिक्चर। मार्केट स्मॉल लॉजिक को इग्नोर कर सकता है पर बिग डायरेक्शन को रेयरली इग्नोर करता है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली में कौन सी टाइम फ्रेम चूज करनी होती है। वो ज्यादातर लोग वो होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, वो जो लोग जो अभी सीख रहे होते हैं, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि कौन सी टाइम फ्रेम चूज करनी होती है। तो वो लोग सिर्फ जो लोअर टाइम फ्रेम होती है उसमें ही देखते हैं, क्योंकि वहां पे वो फास्ट कैंडल बन रही होती है, तो फास्ट कैंडल में फास्ट मूव्स आते हैं, तो वो लोग उस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। स्टार्टिंग में नहीं पता होता, किसी को भी नहीं होता, क्योंकि सब लोग सीख रहे होते हैं। जैसे जैसे सीखेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा, सबको पता भी चलेगा। काफी लोग बोलते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर गलत समझ रहे हो, पर कभी सोचा है कि स्ट्रक्चर गलत क्यों समझ रहे हो? क्योंकि स्ट्रक्चर भी टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। हर छोटा मूव बुलबैक नहीं होता, कब एक्चुअली में ट्रेंड चेंज होता है वो देखो। हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, फॉलो थ्रू।
अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट की रिक्वायर होगी। डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दी है, वहां पे जाके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपने कितनी बार हायर टाइम फ्रेम देखा ही नहीं, एंट्री लेने के बाद चार्ट को जूम आउट करते हैं तब पता चलता है कि ये डायरेक्शन तो ऑपोजिट था। हम सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम देखेंगे तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें फास्ट मूव आ रहे होते हैं। तो कभी ट्रेंड चेंज होता है, कभी डाउन ट्रेंड चला जाता है, कभी अप ट्रेंड, कभी साइडवेज, और हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में हम जाए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। सो इसीलिए हमारा क्लियरिटी मिले, इसीलिए हमें हायर टाइम फ्रेम देखना चाहिए। टाइम फ्रेम सिर्फ टेक्निकल टूल नहीं है, इट इज डिसिप्लिन फिल्टर। जूम इन करना इजी है, जूम आउट करना मैच्योरिटी है। रॉन्ग टाइम फ्रेम से सिर्फ लॉस नहीं होता, रॉन्ग टाइम फ्रेम से हमारा कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो जाता है। हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। अगर हम सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पे चिपके रहेंगे तो हमारा लॉस होना ऑब्वियस है। हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए, उससे हमारा डायरेक्शन क्लियर होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेने से पहले रिस्पेक्ट द बिग पिक्चर। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।